बच्चों कल हमने कहा था अभ्यास 10वें का डी वो सी पूरा हो गया था। आइए देख लेते हैं बच्चों। ऐसा एक चतुर्भुज है, ऐसा एक चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ है? समांतर चतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण लिखा है, नाम दिया है यहाँ से ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, ये कहा वे प्रतिबंध बताइए, जबकि यह है पहला दिया है समचतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। ये कह रहा है कि कब ये समांतर चतुर्भुज कब सम चतुर्भुज हो सकता है, होगा। ठीक है बच्चों, हम आंसर लिखेंगे सम चतुर्भुज। बच्चों ये कब होगा? सम चतुर्भुज में बच्चों कोई कोण 90 अंश नहीं होता है, ये भी कोई कोण 90 अंश नहीं है, लेकिन अगर यही दोनों भुजा बराबर हो जाएं तो सम चतुर्भुज बन जाएगा ना। आए यानी संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे? संलग्न भुजाएं बराबर, संलग्न भुजाएं बराबर हो, संलग्न भुजाएं बराबर। ठीक है, तब ये तुरंत समचतुर्भुज बन जाएगा। दूसरा कह रहा है आयत होगा, आयत होगा। ये आयत कब होगा? इसका आंसर होगा बच्चों एक कोण 90 अंश हो जाए। ये देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, एक भुजा यानी एक कोण, ये अब 90 अंश जैसे ऐसे सीधा हुआ तो तुरंत आयत बन गया ना। क्या लिखेंगे? एक कोण 90 अंश, एक कोण 90 अंश। अगर ये कोण 90 अंश हो जाए तो अभी ऐसे सीधा जैसे हुआ, बस ये आयत बन गया ना बच्चों। तीसरा कह रहा है, तीसरा है वर्ग होगा। ये वर्ग कब होगा? वर्ग होगा एक कोण 90 अंश, आंसर लिखेंगे एक कोण 90 अंश, 90 अंश और संलग्न भुजाएं बराबर। आए संलग्न भुजाएं बराबर, संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं और एक कोण जैसे ये 90 हुआ, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 हो जाएगा, बस ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे? ए बी बराबर बी सी, इसी को ले लीजिए, हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहा कि ए बी बराबर बी सी अगर हो जाए, ए बी बराबर बी सी हो जाए, तब ये क्या होगा? देख लीजिए, इसमें समचतुर्भुज होगा, इसी का बस यही क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला, तब ये समचतुर्भुज हो जाएगा। हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, आप लोग प्रश्न लिख लेंगे, समचतुर्भुज होगा, तब ये समचतुर्भुज होगा। इसी पहले का उल्टा है दूसरा बच्चों। ये दूसरा क्या है? कोण ए बी सी बराबर 90 है 90 अंश हो जाए तब आयत हो जाएगा ये ना। क्या हो जाएगा? आयत होगा, आयत होगा। तीसरा कह रहा है कोण ए बी सी 90, ए बी बराबर बी सी, तब वर्ग होगा। ये प्रश्न जो प्रश्न दिया है उसका ये उत्तर है और जो इसका प्रश्न है इसका उत्तर है। ठीक है ना। ये क्या होगा? क्या होगा बेटा? वर्ग होगा, वर्ग होगा। ठीक है, ये बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना? कहीं कोई दिक्कत? चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। वर्ग में तीसरा लिखा है, वर्ग में तीसरे का पहला, वर्ग में
कह रहा है वर्ग में तीसरा, ठीक है, ये तीसरा वर्ग में पूछ रहा है बेटा। क्या होता पहला, भुजाओं की लंबाइयां इसमें भर लेंगे समान होती हैं। क्या भरेंगे? समान होती हैं, इसमें वो भरना है केवल समान, ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहा है विकर्ण, ये भी लिखेंगे समान या बराबर, एक ही बात बच्चों, समान। तीसरा प्रत्येक कोण 90 अंश, उसमें क्या भरेंगे? 90 अंश। चौथा विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर या बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये 90 अंश हुआ और ये बराबर होते हैं, एक समकोण पर विभाजित करते हैं, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। विकर्ण एक दूसरे के बराबर या समान होते हैं, ठीक है बेटा। बस हो गया, ये तीसरा हो गया बच्चों। इसको भर लेंगे वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। इसके बाद है बच्चों चौथा देखते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप। चौथा वर्ग के विकर्ण का वर्ग बराबर 50 का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा हम लिख लेंगे बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो बेटा, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इसका ये 50 वर्ग सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंग्रेजी में लिख दिया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि मान लीजिए ए बी सी और डी है ये, ठीक है बेटा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ये 90 अंश होता है ना, ये कर्ण है और ये आधार, ये लंब है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए AB, माना AB बराबर x, क्या माना AB बराबर x, क्या लिखेंगे? x स्क्वायर और प्लस, अगर AB x है, ये x है बच्चों, तो ये भी x होगा ना, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो x ये, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 50, ठीक है। ये 50 वर्ग सेंटीमीटर कहा, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान में रहे। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 50, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 बटा 2, ये 25 हो गया बच्चों। x स्क्वायर बराबर 25 है ना, तो x बराबर √25 हो जाएगा बच्चों। वर्गमूल आप जानते ही हैं, x बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वर्ग की भुजा बराबर क्या आया? वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप हम जानते हैं बच्चों, वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों? शाबाश, 4 गुणे भुजा, शाबाश बेटा। अब परिमाप बराबर, हमको परिमाप ज्ञात करना है बच्चों, इसका बराबर 4 गुणे 5 बराबर 4 पंजे 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब हो जाएगा बच्चों यही हमारा आंसर। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों, समझ में आया ना? इसके बाद है बच्चों पश्चिमा। आपकी पुस्तक के एक पन्ने का विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? हम लिखेंगे नहीं, है ना, लिखेंगे नहीं। अगर विकर्ण बराबर है तो आयताकार होता, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो आयताकार नहीं बल्कि समांतर चतुर्भुज के आकार का होगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों छठा, एक आयत बनाए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस के प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। बच्चों ऐसे
एक आयत बनाना है। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये 6 सेंटीमीटर कहा है बच्चों और ये 8 सेंटीमीटर कहा है बच्चों। ठीक है, इसका विकर्ण हम मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको लिखना है ए सी स्क्वायर बराबर, लिख लीजिए पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी सवाल नंबर 5वां है बच्चों कि 6वां है? 6वां है, 6वां है बच्चों। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 प्लस 64। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 100। ए सी बराबर √100। ठीक बच्चों, ए सी बराबर इसका वर्गमूल लेंगे 10 आएगा ना, 10 दहाई 100 आए। ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है। इसको कह रहा है नाप के भी सत्यापित कीजिए और पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से तो हमने सत्यापित कर दिया है ना। पाइथागोरस के प्रमेय से सत्यापित हुआ बच्चों। यहां देख लीजिए आपके पास गुनिया होगा, वो जो 2 नोक वाला होता है। एक नोक यहां रखेंगे, एक नोक यहां। नहीं गुनिया है तो प्रकार में अपना पेंसिल सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रकार का नोक यहाँ, पेंसिल का नोक यहाँ तक खींच के लाइए। उसके बाद पटरी में नाप करके देख लीजिए, वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ये बनाएंगे जब तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी काट लेंगे। फिर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके यहां जहां काटेगा देख लीजिए, ऐसे 8 सेंटीमीटर आपने खींचा, 90 अंश का कोण बनाया चांद की सहायता से। ठीक है, इसके बाद यहाँ 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके काट लीजिए और उसी से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस पर काट लीजिए और यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी लेके काट करके इसको बना दीजिए बच्चों। ये बिल्कुल सटीक आपका 100% सही आयत बनेगा। इसके बाद इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। परफेक्ट नाप में बनाना होगा बच्चों। बनाने के बाद आप पाइथागोरस के प्रमेय से जैसा हमने हल किया, इसको हल कर लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर आ रहा। इसको आप जो तरीका मैं बताया हूं कि कैसे इसको मापना, इसको माप करके देख लेंगे, ये 10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। सातवां है बच्चों, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इनके विकर्णों को मापिए। बिल्कुल इसी तरह से करना है बच्चों, ये नहीं बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, इसको कर लीजिए। समचतुर्भुज का एक विकर्ण या उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इसके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है बच्चों, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज और ये बराबर है। ये लिखेंगे ए बी सी डी। इसमें बच्चों ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर ए सी। ठीक है बच्चों, आए कि नहीं समझ में आ रहा है। ये चारों भुजाएं बराबर हैं और एक विकर्ण इसके बराबर है। तो ये त्रिभुज ए बी सी में ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। यानी ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश होगा बच्चों, और ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश, और ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश। तो ये 60 60 120 हुआ और ये भी 120, ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये 60। पता हो गया ना आपको। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, ये हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर 60 अंश, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। वीडियो रोक रोक करके लिखते जाएंगे, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, जान लीजिए कैसे। त्रिभुज ए बी सी में पहले लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण ऐसे ऐसे, कोण बी ए सी ऐसे लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर
60 अंश। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, ये भी, और कोण ए सी बी बराबर 60 अंश, तीनों कोण लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में कोण सी ए डी बराबर 60 अंश और कोण ए डी सी बराबर 60 अंश, कोण ए सी डी बराबर 60 अंश। ठीक है, अब कोण बी बराबर कोण डी बराबर हमको पता हो गया 60-60, ये 60 लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर इस तरह से, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ये बी ए सी प्लस कोण सी ए डी प्लस कोण सी ए डी, ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ लेंगे, इन दोनों कोणों के बराबर हो जाए, इसके कोण बी ए डी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर, हमने इन सबों को 60-60 मान लिया है, ज्ञात कर लिया है, मान नहीं लिया, ज्ञात कर लिया, 60 + 60, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए डी बराबर 120 अंश। अब ये कोण बी ए डी 160 अंश, इसलिए कोण बी सी डी बराबर 120 अंश, कोण बी ए डी बराबर 120 अंश हमने ज्ञात किया, और इसलिए कोण बी सी डी बराबर 120 अंश, सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो ये 120, ये 120, ये 60, ये 60, बस हो गया बच्चों आपका आंसर। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह वीडियो रोक रोक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, बस इसके बाद वीडियो बंद करते हैं बच्चों। देखिए, कल आप लोगों के पास पटरी, प्रकार, रबर, कटर, पेंसिल सब होना चाहिए बच्चों, चूंकि वृत्त पढ़ाया जाएगा 11वें का ए। आप लोग इसको बखूबी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपना जो मैं बताया हूं सामग्री लेके बैठेंगे। इसके बाद बंद करो वीडियो।